शिव की नाभि पर विराजती हैं तंत्र साधना की देवी त्रिपुर सुंदरी। ये रोचक कथा, पूजा विधि, महत्व, जरूरी नियम, गुप्त उपाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, देवी त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में से एक हैं और गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति भगवान शिव के ध्यानमग्न होने और कामदेव द्वारा उनका ध्यान भंग करने के प्रयास से जुड़ी है। इस घटना के बाद देवी त्रिपुर सुंदरी ने असुर भांडासुर का वध करके देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई। भारत में स्थित देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों की महिमा अपार है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। त्रिपुर सुंदरी को सर्वसुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के अवतार से जुड़ी ये पौराणिक कथा। त्रिपुर सुंदरी को सर्वसुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी की शक्तियां और रूप। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को त्रिपुर सुंदरी देवी जयंती मनाई जाती है। त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यानमग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे शिव क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई। उस आकृति को भांड नाम दिया। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद ऋषि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्या देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आद्या देवी की आराधना की। आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत कर सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए मां देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल पुष्प पर बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रिपुरा सुंदरी को सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल और मिठाई अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवी की आरती करें और कन्याओं को प्रसाद वितरित करें। त्रिपुर सुंदरी का महत्व। त्रिपुर सुंदरी को सुंदरता, शक्ति और समृद्धि की देवी माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये भी माना जाता है कि उनकी पूजा से सभी कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि में त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान उनकी पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। ये समय तंत्र साधना के लिए भी शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में करें ये उपाय। सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशी का भोग लगाएं।
माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प भी चढ़ाएं। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ॐ में ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सुबह शाम 108 बार जप करें। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को न बताएं। गुप्त नवरात्रि के व्रत नियम। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय से साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और न ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की होती है पूजा। माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी की पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर 9 रात करें ये उपाय। धन संबंधित किसी भी तरह की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं तो महालक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल चढ़ाकर श्रीं 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 महालक्ष्मी नमः मंत्र का एक माला जाप करें। शिव शक्ति की पूजा करें। ओम वज्राकरण शिवे रुद्रुद्ध भवे ममाय अमृत कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का एक माला जाप करें। मैरिड लाइफ से मुंह मोड़ चुकी खुशियां लौट आएंगी। पीले कपड़े में चने की दाल और हल्दी की गांठ बांधकर मां बगलामुखी को चढ़ाने से घर में चल रहा कलह कलेश समाप्त होता है। संतान सुख अथवा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुत देवी पतमे कुरुते नमः मंत्र का जाप करें। नवग्रहों की शुभता प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक गाय को हरा चारा खिलाएं। संभव हो तो इसे दैनिक कार्य का हिस्सा बना लें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों। जय माता रानी दोस्तों।